मित्रों, मैं श्रीनिवास शर्मा, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सम्मुख अपना कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। संबंध है भारत का संविधान। भारत के संविधान में धाराएं तो वैसे 395 ही हैं, लेकिन अनुसंधान भी होते रहे हैं, संशोधन भी होते रहे हैं। हम आज करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर। अनुसूचियों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारतीय संविधान पहले ही 395 धाराओं से, आर्टिकल से ओतप्रोत था, तो अनुसूचियां उसमें जोड़ी जाती तो और थोड़ा विशाल होते जाता। तो इसलिए अनुसूचियों को एक अलग स्थान दिया गया है संविधान में, और उनका महत्व किसी आर्टिकल से कम नहीं है। वे भी आर्टिकल के पार्ट ही हैं। इसलिए आज हम लोग अनुसूचियों पर बात करेंगे कि अनुसूचियां क्यों हैं, किस लिए हैं, इनका महत्व क्या है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले तो 8 अनुसूचियां बनाई थी शुरुआत में, अब बढ़ करके अनुसूचियां 12 हो गई हैं। तो भारत के संविधान में अनुसूचियों का क्या महत्व है, आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। पहला अनुसूची है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। ये बतलाता है संविधान के आर्टिकल 104 1 से लेकर 4 तक में इसको विशेष रूप से बताया गया है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, अब राज्य तो हमारे 28 हैं, हो गए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे 8 हो गए हैं। तो इनकी सूची है हमारे अनुसूची 1 में। अब अनुसूची 2 क्या है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राज्य के विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, और भारत के नियंत्रक, लेखा परीक्षक तथा अन्य संवैधानिक पदों को धारण करने वाले का वेतन निर्धारण करना और उसका विवरण तैयार करना होता है। वो आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 58(3) और 165(5) में, 186 और 222 में वर्णित है। हमारा संविधान, जो भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति विद्यमान हैं, उनके लिए वेतन का निर्धारण, वेतन का परिरक्षक और उनके पेंशन का भी निर्धारण यही लोग करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में की एक खासियत है कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा तो करता ही है, साथ साथ संवैधानिक पदों पर रहने वाले के भी सुख सुविधा के ध्यान रखता है। अब अनुसूची 3 में है शपथ। अब विभिन्न पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का रूप संदर्भित आर्टिकल है 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219। चौथा अनुसूची है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में के प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करता है। आर्टिकल 41 और 82 में दिया हुआ है इनका विशेष वर्णन।
हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ये आर्टिकल 244 आई में दिया हुआ है। छठा हमारा जो अनुसूची है तो उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों से संबंधित है। वो आर्टिकल 224(2) और 275(1) में वर्णित है। इस तरह से हमारे अनुसूचियों की व्याख्या की गई है, उसे संदर्भित हमारे आर्टिकल के साथ जोड़ करके। क्योंकि एक साथ हमारे संविधान में ये सारा चीज लिखा जाता अनुच्छेद के साथ, तो हो सकता था कि और लंबी हमारी, एक तो वैसे ही विशाल हमारा संविधान है, उसके अलावे और भी बढ़ते चला जाता। इसलिए अनुसूचियों को बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब हमारे यहाँ छठी अनुसूची में को तो हमने आपको बतला दिया। अब 7वीं अनुसूची क्या है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के विभाजन को वर्णन करती है। यह 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। ये सूचियां उस विषय को परिभाषित करती हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची वर्तमान में 100 है, राज्य सूची 61 है और समवर्ती सूची 52 विषय को लेकर के बना हुआ है। आर्टिकल 246 इससे संदर्भित है, इसमें इसका डिटेल्स दिया हुआ है। इसलिए सबों का लगाव किसी न किसी आर्टिकल से है अनुसूचियों का। तो दोस्तों, अब हम आएंगे अपने 7वें अनुसूची की ओर, जिसमें जो यह बताता है 8वें अनुसूची में यह बताता है कि संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है, उसकी सूची कितनी है, संख्या कितनी है। तो मैं बता दूं कि वर्तमान में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को समाहित किया है, संदर्भित किया है। इसलिए यह आर्टिकल 344, 6 और 351 में संदर्भित है। अब 9वीं अनुसूची आपको बता दो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान देंगे कि इसका हम लोगों के से सीधा संबंध पड़ता है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के लिए प्रावधान करती है। भूमि सुधार आज के तत्कालीन समय में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इसको राज्य सरकारें अपने तरह से इसको बना करके और अपने नागरिकों को सुविधा प्रदान करती हैं समय समय पर। यह आर्टिकल 31B में संदर्भित है। 10वां भी इम्पोर्टेंट है। यह दल बदल विरोधी कानून है। अनुच्छेद 191(2) में से संदर्भित है। अब हमारा 11वां जो अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें राज्यों की शक्तियों, अधिकार एवं जिम्मेवारियों का उल्लेख है। अब समझिए कि पंचायती राज जब हमारे यहाँ लागू हो गया है तो इसके अधिकार कितने हैं और इसके कार्य भी कितने हैं और जिम्मेवारियां भी कितनी हैं, इस सारे का उल्लेख किया गया है, जो पहले नहीं किया गया था संविधान में, अभी ये किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि पंचायती राज से रूबरू रोज कुछ न कुछ हमारे सभी भाई लोग होते होंगे। इसलिए 12वीं हमारी और अंतिम अनुसूची है
नगर पालिकाओं की शक्तियों के अधिकार और जिम्मेवारियों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें आर्टिकल 243 W है और हमारे पंचायती राज में 243 G था। इसलिए इस तरह से हमारे अनुसूचियों की संख्या 12 है और 12 में सब चीज़ों को कोशिश किया गया है कि जो छूटी हुई हैं संविधान में उनको हम इसमें समाहित करें और लोगों तक पहुंचाएं, इसकी सुविधा को पहुंचाएं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कहूंगा कि अनुसूचियां भी पढ़िए और अनुसूचियों से ही ज़्यादा आप लोगों को दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कठिनाइयों से यदि रूबरू होना पड़ता है तो उसके विषय में जानना जरूरी है। इसलिए मित्रों आप लोग अनुसूचियों को भी ध्यान दें और परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अनुसूचियों को पढ़ें और इसका सूत्र निकालने की इसको याद कैसे करते हैं वो भी सूत्र मैं अगले अपने वीडियो में डालूंगा कि याद करने की क्या तरीका है, क्या कैसे करते हैं हम लोग अनुसूची को, या भारत के संविधान में इतनी धाराएं हैं उसको हम लोग कैसे आधे घंटे में एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। उसका भी फार्मूला मैं आप लोगों को दूंगा कि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं और सारे चीज़ों को अपने ध्यान में रख सकते हैं। धन्यवाद। आज आप लोगों के लिए इतना ही है। नमस्कार।